अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं उर्दू तर्जुमे के साथ, और आज मैंने उर्दू ये मीनिंग्स भी लिखे हैं। वो हमारा एडिटोरियल है टॉकिंग टू द तालिबान, और ये 19 सितंबर को पब्लिश हुआ है। अच्छा, हम देख लेते हैं इसमें है क्या। पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने है ना वो ऐलान किया है कि उन्होंने डायलॉग स्टार्ट किया है किसके साथ, तालिबान के साथ, ताकि क्या किस तरह की वहाँ पे गवर्नमेंट में चेंजेस लाए जाएं कि वहाँ पे ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए। क्योंकि देखें, इन्होंने जब ऐलान किया है पिछले हफ्ते, जब इसमें तालिबान वालों ने ऐलान किया अपने सेटअप में, तो अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तो वो सारे क्या हैं, तालिबान क्लरिक्स थे। और इसमें दूसरी एथनिसिटीज़ थी, जैसे हमारे पास हम बात करें ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक कम्युनिटी की, और ख़ास तौर पे ख़वातीन की, तो उनका हमें रोल नज़र नहीं आया। ये इन्होंने सेटअप बनाया था तालिबान वालों ने। तो अब इमरान खान ने क्यों कहा है कि जी ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि देखें अगर ये लोग नहीं लाएंगे ना, दूसरी एथनिसिटीज़ को भी इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकग्नाइज़ नहीं करेगी, तो इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेंगी। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी अफगानिस्तान में। तो इसलिए जो है इमरान खान ने जो है ज़ोर दिया है कि वहाँ पर क्या होनी चाहिए, ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसको हम डिटेल में मज़ीद देखते हैं। उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ अनाउंस्ड दैट ही हैज़ स्टार्टेड अ डायलॉग विद द तालिबान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रॉड बेस्ड एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा है, उन्होंने अनाउंस किया है, ऐलान किया है किस चीज़ का, दैट ही हैज़ स्टार्टेड अ डायलॉग, उन्होंने एक क्या स्टार्ट किया, डायलॉग स्टार्ट किया है, मुकालमा स्टार्ट किया है किसके साथ, विद द तालिबान, तालिबान के साथ। और क्यों किया है, फॉर द फॉर्मेशन होता है तश्कील देना, किस चीज़ के लिए, ऑफ ब्रॉड बेस्ड एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट, के उन्होंने इस चीज़ के लिए मुकालमा स्टार्ट किया है कि वहाँ पे ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव गवर्नमेंट उसको में मतलब शामिल किए जाएँ दूसरे लोग। ठीक है, मैंने आपको ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव का मतलब बता दिया कि दूसरी एथनिसिटीज़ और ख़वातीन जो है ना उनको उसमें रोल दिया जाए। ठीक है, इसका अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सब्जेक्ट हो गया, हैज़ अनाउंस्ड प्रेजेंट परफेक्ट में जो है ना वो इसकी वर्ब हो गई। फिर डैट कंजंक्शन के बाद हमारे पास ही सब्जेक्ट आ गया, हैज़ स्टार्टेड, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास यहाँ पे इसकी वर्ब आ गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा आगे चलें। ये कह रहे हैं कि जी दिस important statement came after his meeting with regional leaders at the Shanghai Cooperation Organization summit held in Dushanbe, Tajikistan. अच्छा, ये important statement आई, ये बयान आया इमरान खान की जानिब से। वो कब आया, came, वो आया आफ्टर हिज मीटिंग, बाद किसके, उसकी मीटिंग के, किसके साथ, विद रीजनल लीडर्स, जो वहाँ के रीजन के लीडर्स थे। कहाँ पे, एट द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि SCO। ठीक है, वहाँ पे वो मीटिंग थी रीजनल लीडर्स की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, और वो कहाँ पे हुई थी, दुशंबे, ताजिकिस्तान, वहाँ पे हुई थी। वहाँ पे हमें इसका ये बयान देखने को मिला। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो दिस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, यहाँ पे हमारे पास इसकी वर्ब आ गई। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो हेल्ड, यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, आगे देखें, आगे कह रहे हैं कि जी द तालिबान गवर्नमेंट इज़ येट टू बी रिकग्नाइज्ड बाय एनी कंट्री एंड द मेजर ऑब्स्टेकल रिमेन्स द तालिबान रिफ्यूज़ल टू अकोमोडेट अदर एथनिसिटीज़ एज वेल एज वुमेन इन द न्यूली फॉर्म्ड सेटअप। ठीक है, ये सारे कुछ मैं आपको इसमें पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। तालिबान गवर्नमेंट जो है वो क्या है, येट टू बी रिकग्नाइज, कि अभी तक उसको क्या है, रिकग्नाइज करना, रिकग्नाइज होता है तस्लीम करना। उन्होंने कहा अभी तक उसको तस्लीम किया जाना बाकी है, किसकी जानिब से, बाय एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की जानिब से अभी तक उसको तस्लीम किया जाना बाकी है। एंड मेजर ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल होता है रुकावट, और ये बड़ी रुकावट है, और वो क्या है, रिमेन्स द तालिबान रिफ्यूज़ल, जो तालिबान का इनकार करना है, क्या करना, टू एकोमोडेट अदर एथनिसिटीज़, के वो शामिल करना दूसरी एथनिसिटीज़ को, जिस तरह मैंने आपको ये ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, इन लोगों की एग्जाम्पल्स दे दी ख़वातीन की, कि उनको शामिल करना एज वेल एज़ वुमेन, और साथ ही साथ ख़वातीन को कहाँ पे, अपने न्यूली फॉर्म्ड सेटअप उसमें शामिल करना। तो इस वजह से जो है ना अभी तक वो रुकावट रही है कि किसी भी मुल्क ने इन्हें तस्लीम नहीं किया है, येट टू बी रिकग्नाइज्ड। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ गया है। अच्छा, मैंने कहा जी पाकिस्तान हैज़ मेंटेन्ड फ्रॉम द स्टार्ट दैट द तालिबान मस्ट मेक द गवर्नमेंट अ ब्रॉड बेस्ड वन इफ़ दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने किया मेंटेन किया, बरकरार रखा अपना स्टांस, क्या, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही। और क्या स्टांस बरकरार रखा है, दैट द तालिबान मस्ट मेक द गवर्नमेंट अ ब्रॉड बेस्ड वन, के तालिबान बनाएं गवर्नमेंट को ब्रॉड बेस्ड वन, यानी हर किसी को उसमें शामिल करें, इफ़ दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर वो हिस्सा बनना चाहते हैं किसका, इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उनको क्या है, एक
अपनी जो गवर्नमेंट है उसको क्या बनाना पड़ेगा, ब्रॉड बेस्ड वन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद क्या है, सो फार द तालिबान रिमेन अनमूव्ड, ठीक है। अनमूव्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल उस चीज़ का असर ना होना, कि मतलब उन्होंने ये सारी बातें कहीं कि जी इनको ऐसे करना पड़ेगा, ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव गवर्नमेंट रखनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक जो है वो तालिबान क्या है, रिमेन अनमूव्ड, यानी कि उस चीज़ का आप कह लें कि कोई खातर खान पे असर नहीं हुआ, ठीक है। और वो कायम है इस चीज़ पे कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है बगैर दूसरे एथनिक लोगों को लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं दिस इंट्रांसिजेंस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये दिस इंट्रांसिजेंस क्या होता है कि आप कह लो हठधर्मी कह लो, किसी चीज़ से इतफाक़ करने से इनकार, मतलब उनको बताया गया कि भाई आपके पास ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या चीज़ शो की है, इंट्रांसिजेंस शो की है, किसी चीज़ से इतफाक़ करने से इनकार किया है। और इनकार किस चीज़ से किया है कि हमने ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है। उन्होंने कहा इसके विल हैव, उसके होंगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतायज होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे बता रहे हैं कि अगर ये नहीं ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट लाते, इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाते, तो फिर होगा क्या। तो क्या होगा ये देखें। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान इज़ फेसिंग ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इनका अफगानिस्तान को सामना है किसका, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का। क्राइसिस होता है बहरान, ह्यूमैनिटेरियन इंसानी बहरान, उसका जो है वो इनको सामना है। किस चीज़ में, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जी ये सारे जितने भी इनके फॉरेन रिजर्व्स थे उसको जो है ना फ्रीज़ कर दिया गया था जब ये तालिबान ने ये चार्ज संभाला था वहाँ पे अफगानिस्तान में। तो फिर उसके बाद क्योंकि अभी तक किसी ने रिकग्नाइज़ भी नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना है, क्योंकि वहाँ पे सारी उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस रोक दी गई है, एड रोक दी गई है, और क्या है उनके पास ना क्या है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस वहाँ पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, और इस हवाले से आपने यूएन सेक्रेटरी जनरल का भी बयान देखा होगा जिसमें उन्होंने खबरदार किया था कि भाई क्या क्या मसाइल वहाँ पे पेश आ सकते हैं कि जब इनके पास वो एड भी नहीं होगी इसमें अफगानिस्तान में। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल के हवाले से देख लेते हैं। The UN Secretary General has warned of a severe impact on the people of Afghanistan if the international community does not provide relief and money on an urgent basis. उनका UN सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने क्या किया था, हैज़ वार्न्ड, उन्होंने खबरदार किया था किस चीज़ पे, ऑफ अ सीवियर इम्पैक्ट, के बड़े सीवियर होता है शदीद, बड़े शदीद इम्पैक्ट होंगे। इम्पैक्ट होता है असरात, शदीद असरात होंगे किस पे, ऑन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों में बड़े शदीद असरात होंगे अगर इफ़ द इंटरनेशनल कम्युनिटी डज़ नॉट प्रोवाइड रिलीफ एंड मनी। उन्होंने कहा अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो नहीं प्रोवाइड करती, मुहैया करती रिलीफ, इमदाद एंड मनी, पैसे ऑन एन अर्जेंट बेसिस, फौरी बुनियादों पे अगर उनको जो है वो नहीं देती क्या चीज़, रिलीफ एंड मनी, तो फिर क्या होगा, तो फिर कह रहे हैं कि जी बड़े शदीद किस्म के वहाँ पे असरात होंगे, ठीक है। अब आगे इन्होंने यूएन वालों ने एस्टिमेट क्या किया है, UN estimates predict that the country could be facing poverty rates upwards of 90% by next year if swift measures are not taken to alleviate the situation. अच्छा, उन्होंने कहा कि जी UN ने उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया है और क्या एक तरह से पेशिंग गोई की है कि जो कंट्री है, जो अफगानिस्तान है, वो कुड बी फेसिंग पावर्टी रेट्स, और वो उसको सामना करना पड़ सकता है पावर्टी रेट्स कितना, अपवर्ड ऑफ 90%, उनका 90% से ज़्यादा जो है ना उसको पावर्टी रेट का सामना करना पड़ सकता है। कब तक, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। अगर क्या हुआ, इफ़ स्विफ्ट मेजर्स आर नॉट टेकन, अगर कोई फौरी इक़दाम नहीं लिए गए, क्या करने के लिए, टू एलिविएट दी सिचुएशन, इस सारी सिचुएशन, ये गंभीर सिचुएशन है, उसको क्या है, उसकी शिद्दत में कमी नहीं लाई गई, एलिविएट उसको नहीं किया गया, तो फिर क्या है, तो हमें इतनी ज़्यादा जो रेट होगा ना इसका पावर्टी का, अपवर्ड ऑफ 90%, वो हमें देखना मिल सकता है अगले साल तक, ठीक है। अच्छा, The UN chief has also urged the world to delink humanitarian assistance from the issue of recognition of the Taliban government so that aid and assistance can be dispatched without delay. अच्छा, अब UN chief ने इस बात पे भी क्या किया, अर्ज करना क्या होता है, जोर देना। इस बात पे उन्होंने जोर दिया दुनिया को, और किससे जोर दिया, अर्ज दी वर्ल्ड, दुनिया को क्या कहा कि डीलिंक कर दे। डीलिंक होता है किसी चीज़, मतलब दो चीज़ों के दरमियान जो है ना आप ताल्लुक़ को तोड़ दें, और डीलिंक करने को, कौन सी चीज़ को डीलिंग करने को कह रहे हैं कि मतलब ये कहा जा रहा था कि जी ये रिकग्नाइज़ करेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो फिर इनको ये असिस्टेंस मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है ना, इंसानी बुनियादों पे जो आप मदद है, ठीक है, तो उसको उन्होंने कहा आप डीलिंक कर दें फ्रॉम द इशू ऑफ रिकग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट,
कि आप ये ना कहें कि नहीं जी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी तभी देंगे कि जब इसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा इन दो चीज़ों को आप क्या डीलिंग कर दें, इसको आप सेपरेट डील करें ताकि क्या हो, सो डैट एड एंड असिस्टेंस, तो ये इमदाद है एंड असिस्टेंस है, मदद जो है वो क्या है, कैन बी डिस्पैच, उसे मतलब मदद पहुंचाई जा सके विदाउट डिले, बगैर किसी ताख़ीर के पहुंचाई जा सके। तो ये ऐसा उन्होंने यूएन चीफ का कहना था कि भाई आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और जो है ना दूसरा हमारा क्या चीज़ रिकग्निशन ऑफ तालिबान, इस सारी चीज़ों को जो है वो आप क्या कर दो, डीलिंक कर दो, ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी कह रहे हैं जी मिस्टर खान हैज़ सेड करेक्टली दैट द वर्ल्ड हैज़ टू चॉइसेस विद अफगानिस्तान, आइदर एंगेज विद इट और अबैंडन इट। और उनका मिस्टर खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने क्या कहा, हैज़ सेड करेक्टली, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। क्या कहा है, दैट द वर्ल्ड हैज़ टू चॉइसेस, दुनिया के पास दो चॉइसेस हैं विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को लेके दुनिया के पास दो चॉइसेस हैं। डैश लगा के बता रहे हैं क्या चॉइसेस हैं, आइदर एंगेज विद इट, या उनसे बातचीत करे, और अबैंडन इट, अबैंडन होता है छोड़ देना, या क्या है इससे अफगानिस्तान को छोड़ दे। तो उन्होंने कहा दुनिया के पास सिर्फ ये दो चॉइसेस हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी वी हैव सीन इन द पास्ट हाउ अबैंडनिंग द कंट्री लेड टू द राइज ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स विद डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एवरीवन। उन्होंने कहा हमने देखा है पास्ट में, माजी में क्या हुआ, हाउ अबैंडनिंग द कंट्री, के किस तरह जो मुल्क था उसको जो छोड़ दिया गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, लेड टू, उसका नतीजा क्या हमें निकला, लेड टू द राइज ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, के हमें टेररिस्ट ग्रुप्स में इजाफा देखने को मिला विद डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके बड़े तबाहकुन हमें क्या है कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज देखने को मिले फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अभी जो है इनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो इससे इंगेज करें या जो है इसको छोड़ दें अफगानिस्तान को। और उन्होंने कहा लेकिन माजी में हमने देखा है कि जब इस तरह अबैंडन किया गया मुल्क को तो उसके कितने तबाहकुन असरात हुए। तो इसलिए कह रहे हैं देयरफॉर, लिहाजा इंगेजमेंट इज़ द ओनली रियल ऑप्शन। उनका इंगेजमेंट ही रियल ऑप्शन है, क्योंकि हमने देखा है कि जब अबैंडन कर दिया जाता है मुल्क को तो वहाँ के कितने तबाहकुन सूरत हाल वहाँ पे होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, लॉट विल ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन हाउ द तालिबान बिहेव एंड गवर्न। लेकिन इनका बहुत ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किस तरह तालिबान वाले हैं ना वो बिहेव करते हैं और गवर्न करते हैं। क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि नहीं जी हम चेंज लाएंगे, लेकिन कहा तो सही उन्होंने चेंज लाएंगे, लेकिन जब वो सेटअप अपना लेके आए तो फिर उसमें उन्होंने कोई मतलब एथनिसिटी जो दूसरी थी उनको शामिल नहीं किया और ख़वातीन को शामिल नहीं किया। तो इनका डिपेंड सारा किस पे करेगा, इस पे तालिबान पे ही करेगा कि वो किस तरह बिहेव करते हैं और गवर्न करते हैं। इफ़ दे कंटिन्यू विद देयर एक्सक्लूजनरी अप्रोच, इन्हें कहा अगर वो अपनी जारी रखते हैं अपनी एक्सक्लूजनरी अप्रोच, एक्सक्लूजनरी का क्या मतलब होता है, आप एक्सक्लूड करना, किससे एक्सक्लूड करना, ये दूसरी एथनिसिटीज़ हैं उनको शामिल ना करना, ख़वातीन को शामिल ना करना, फिर क्या होगा, इट वुड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द वर्ल्ड टू एंगेज विद दैम। उन्हें कहा ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा दुनिया के लिए उनके साथ बातचीत करना, इंगेज करना। उनका दे मस्ट लिसन टू रीज़न एंड चेंज अकॉर्डिंगली, उनको ज़रूर बात जो है ना वो सुननी चाहिए। अगर उनको कोई समझा रहा है, लिसन टू रीज़न के एंड चेंज अकॉर्डिंगली, और उसके मुताबिक जो है ना अपने आप को चेंज करें। ख़ासतौर पे ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से बात हो रही है उस हवाले से ये कह रहे हैं कि जी इसको सुनना चाहिए अब इसमें तालिबान वालों को। और कह रहे हैं अगर वो नहीं सुनते फिर क्या होगा, इफ़ दे डू नॉट, अगर वो नहीं करते फिर देयर गवर्नमेंट विल फाइंड इट वेरी हार्ड टू रिमेन सस्टेनेबल, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा उनकी गवर्नमेंट को कि वो क्या रहें, सस्टेनेबल रखें, मतलब बरकरार रखें। क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, एड नहीं है, कोई आपको बाहर से है ना वो ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं मिलेगी, तो उनका बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको अपने आप को सस्टेन करना। The ensuing crisis could lead to a fresh wave of instability that could, among other things, trigger a greater exodus of refugees into Pakistan. अच्छा, अभी सारी चीज़ का मसला क्या होगा, ensuing crisis होता है सारी चीज़ के नतीजे में होने वाला क्राइसिस, ठीक है। कि अगर ये तालिबान है वो बात नहीं मानते और मतलब वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाते, उनको जो दुनिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी वो तस्लीम नहीं करती, तो उसके नतीजे में होने वाला क्राइसिस क्या होगा, कुड लीड टू, वो किस तरफ ले जाएगा, फ्रेश वेव ऑफ इंस्टेबिलिटी होती है अदम इस्तेकाम होने का, हमें नए सिरे से वो सारा जो है ना वो अदम इस्तेकाम देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, डेट कुड अमंग अदर थिंग्स, जो दूसरी चीज़ों के साथ साथ क्या है, ट्रिगर अ ग्रेटर एक्सिडस ऑफ रेफ्यूजीज इनटू पाकिस्तान। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लोग जो है ना एक्सिडस देखने को मिल सकता है रेफ्यूजीज़ का, कहाँ पे, पाकिस्तान में। क्योंकि पहले भी अगर हम देखें तो कितने ज़्यादा मिलियंस हमने रेफ्यूजीज़ रखे हैं और कितना ज़्यादा हमारा पहले ये माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पे इस तरह होगा कि हमें ग्रेटर एक्सिडस देखने को मिल सकता है रेफ्यूजीज़ का, कहाँ पे, पाकिस्तान में। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी, the head of the UN refugee agency has urged Pakistan to accept refugees if such a situation arises, but he should also realize that this is a burden that Pakistan has been shouldering for decades.
अच्छा, अब यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के हेड है, उन्होंने तो बड़े आराम से कह दिया, जोर दिया पाकिस्तान पे कि जी वो एक्सेप्ट करें रेफ्यूजीज़ को अगर इस तरह की सिचुएशन आए, लेकिन उनको भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए कि भाई ये बहुत बड़ा बर्डन है, बोझ है जो पाकिस्तान जो है ना वो उठाता आ रहा है फॉर डेकेड्स, सालों से, ठीक है। तो कह देना बड़ा आसान है कि भाई अच्छा इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो आप मज़ीद जो है ना वो रेफ्यूजीज़ कबूल कर लो, तो पहले ही पाकिस्तान पे है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है बर्डन है। और आगे कह रहे हैं कि जी इट इज़ वेरी हार्ड टू डू दिस नाउ विदाउट द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज़, ठीक है। तो उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि जी हम और इस तरह रेफ्यूजीज़ अपने उधर शामिल कर लें बगैर किसी मदद लिए दूसरे ममालिक की। इट इज़ अनफेयर, अनफेयर होता है गैर मुनसिफाना, उन्होंने कहा ये बिल्कुल अनफेयर होगा, गैर मुनसिफाना होगा टू एक्सपेक्ट दैट पाकिस्तान विल बियर द फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉस्ट ऑफ मोर रेफ्यूजीज नोइंग दैट इट हैज़ पेड स्टीप प्राइस फॉर डूइंग सो इन द पास्ट। उन्होंने कहा ये बड़ा गैर मुनसिफाना होगा कि अगर हम ये तवक्को लगाएं कि पाकिस्तान जो है ना वो बर्दाश्त करेगा माली, सियासी और सोशल कॉस्ट किस चीज़ की, कि ऑफ मोर रेफ्यूजीज़, मज़ीद रेफ्यूजीज़ की, जो वहाँ पे से मज़ीद लोग अगर इधर आ जाते हैं, नोइंग डैट, और ये जानते हुए इट हैज़ पेड अ स्टीप प्राइस फॉर डूइंग सो इन द पास्ट, ये जानते हुए कि उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा कीमत चुकाई है इस तरह करने की, ठीक। अभी तक देखें हमारे पास कितने ज़्यादा वहाँ पे रेफ्यूजीज़ आए थे, और कितना ज़ाहिर है आपकी अपनी इकॉनमी ही सेटल ना हो और इतने ज़्यादा मिलियन की तादाद में रेफ्यूजीज़ आ जाए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी टू अवर्ट सच अ क्राइसिस, अवर्ट होता है किसी को रोकना, उन्होंने कहा इस तरह के क्राइसिस को रोकने, इस तरह के बुरान को रोकने के लिए अफगानिस्तान को क्या करना पड़ेगा, द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ टू मूव डिसाइसिवली। उन्होंने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिल्कुल एक डिसाइसिवली, एक फैसला कन एक तरीके से जो है ना वो एक आप कह लें कि एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, क्या करने के लिए, टू हेल्प द पीपल ऑफ द कंट्री, के वो मदद करें अफगानिस्तान के लोगों की। पाकिस्तान हैज़ प्लेड एन इफेक्टिव रोल इन कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ रीजनल कंट्रीज टू डील विद द चैलेंजेस इमर्जिंग फ्रॉम द अनस्टेबल सिचुएशन इन अफगानिस्तान। उनका पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, इफेक्टिव मौसर किरदार अदा किया है कि ये यकजा करने में ये एफर्ट्स हैं किसकी, रीजनल कंट्रीज़ की, टू डील विद द चैलेंजेस, कि वो उन चैलेंजेस के डील करे जो इमर्ज हो रहे हैं किससे, अनस्टेबल सिचुएशन इन अफगानिस्तान से। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा किया है, और साथ ही वो कह रहे हैं कि जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, जो हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका जो लेटेस्ट क्या है इनिशिएटिव है, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर्स लेटेस्ट इनिशिएटिव था पहल, जो उन्होंने पहल किया है, उन्होंने कहा कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो क्या है, इज़ अ वेलकम एंड, ये मतलब एक बड़ा खुश आइन कदम है, ये उन्होंने कहा है कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, ब्रॉड बेस्ड हो, और ताकि वो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी तस्लीम करो, और जो उस तरह के हमारे मुश्किलात हमारे वहाँ पे लोगों को अफगानिस्तान के हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल जब उनके पास असिस्टेंस नहीं आएगी, तो फिर उस हवाले से कह रहे हैं कि जी ज़ोर दे रहे हैं वहाँ पे कि आप इस तरह की ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट ले आओ ताकि ये सारे मसाइल ना आएँ, और जो हमें पहले मसाइल देखने को मिले हैं सिविल वॉर जैसे, वो हमें ना देखने को मिले, ठीक है। तो आज का ये एडिटोरियल था टॉकिंग टू द तालिबान, जिसमें इमरान खान ने है ना वो ज़ोर दिया है तालिबान को कि ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बाकी एडिटोरियल में भी ये बताया गया कि बड़ा मुश्किल होगा वहाँ पे तालिबान को, वहाँ पे गवर्नमेंट को सस्टेन करना, कि अगर इनको तस्लीम नहीं किया जाता और इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी जाती तो वहाँ पे है ना एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो पैदा हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये फ्रंट पेज पे भी आज ये वाली न्यूज़ आई हुई है जिसमें इमरान खान ने कहा था कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, वो मैं अपने ग्रुप में भी फ्रंट पेज रोज़ शेयर करता हूँ। तो मेरा फेसबुक पे ग्रुप जो है वो भी डॉन न्यूज़ एडिटोरियल के नाम से है, और पेज भी डॉन न्यूज़ एडिटोरियल के नाम से है, तो वो दोनों आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक पे मैं एडिटोरियल ओपिनियन शेयर करता हूँ और दूसरे पे डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज, ठीक है। अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।